देखिए, बिहार पुलिस रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन कह के पढ़ने वाले छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है और 62-65 मार्क्स रहते हुए भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। और जो कभी नहीं पढ़ता था उसका रिजल्ट हो गया है, जो पहले से ही फिजिकल की तैयारी कर रहा है उसका रिजल्ट हो गया है। हमें एक बात नहीं समझ में आ रही है और आप भी कंफ्यूज होंगे कि जो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे थे उन सभी का आखिरी रिजल्ट कैसे हो गया। वो कैसे जानते थे कि उनका रिजल्ट होने वाला है और वो सभी फिजिकल की तैयारी कैसे कर रहे थे। इस बात को आपको समझना होगा, समझे कि नहीं। बिहार पुलिस का रिजल्ट जारी होने के बाद जब न्यूज वाले जाकर फिजिकल एकेडमी में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उन सभी का कहना है कि सर हमारा रिजल्ट हो गया है। कोई कह रहा है कि 55 सही था ईडब्ल्यूएस में तो हमारा रिजल्ट हो गया है, कोई कह रहा है कि 50 सही था ईबीसी में तो हमारा रिजल्ट हो गया है। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, देखिए सर मेरा 69 क्वेश्चन सही था फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। और देखिए ये नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है बताइए। 60 मार्क्स में मेरा नहीं हुआ है और मेरा से कम वाले का ही हो गया है। अगर खत्म हो गया भैया, एज भी खत्म हो गया। देखिए ये नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है आखिर, कि 60 मार्क्स आपका रहते हुए भी रिजल्ट नहीं हुआ और जिनका 55 नंबर है उनका रिजल्ट हो गया। ये कैसी नॉर्मलाइजेशन है। इसीलिए आपको बता दें यूपीएससी में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है। इसी वजह से यूपीएससी और बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बहाने जो खेला होता है वो सब कोई जानता है। आप ही बताइए कि जिनका 55 नंबर है उनका रिजल्ट हो गया है और जिसका 60 नंबर था उसका रिजल्ट आखिर क्यों नहीं हुआ। जब धांधली नहीं हुआ रिजल्ट में तो आपने कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया। कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ जारी करना चाहिए था, लेकिन सीएसबीसी तो सुधरने वाला है नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं है। जब पैसा खत्म हो जाती है भर्ती निकाल दो, धांधली करवा के खूब पैसा कमा लो और फिर जो है पढ़ने वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी करो। हम पूरा प्रूफ के साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए कट ऑफ भी बताएंगे कि कट ऑफ कितना गया है और कट ऑफ हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि जो कट ऑफ हम बताए हैं वही कट ऑफ आपका जाएगा। जो भी फिजिकल एकेडमी में बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं उनसे आप पूछिएगा, उनका आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब या सोशल मीडिया पर, तो उनका जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें उनके द्वारा बताया जा रहा है कि 55 नंबर था उनका रिजल्ट हो गया। कोई लड़की बता रही है कि 45 नंबर था उनका रिजल्ट हो गया। ये आप खुद देख रहे हैं, ये खुद आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि फिजिकल एकेडमी में जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनमें से किसी का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, सबका रिजल्ट हुआ है। तो ऐसा कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है ना कि जो लोग फिजिकल कर रहे हैं एकेडमी में, आप गांव से कर रहे हैं तो आप अपने से कर रहे हैं वो हम मान रहे हैं, लेकिन जो एकेडमी में फिजिकल कर रहे हैं उनको कैसे पता कि उनका रिजल्ट होगा और पहले से वो फिजिकल में लग गए हैं। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो फिजिकल एकेडमी में जिनका जो है रिजल्ट नहीं हुआ है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और आप यहाँ देखिए कर रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ है, यहाँ देखिएगा 304 के बाद 353 रिजल्ट दिया है, यानी इसके बीच के 50 अभ्यर्थी में से किसी का रिजल्ट नहीं होना चाहिए था। आप यहाँ देखिए हम प्रूफ दिखा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइन सिरे नहीं दिया गया है, तो ये क्या है 685 686। आप देखिए ना ये 685 686 क्या है ये 304 और 353, इसमें एक 85 के बाद 86 वाला का रिजल्ट हो गया है। और इसमें क्या हुआ है कि 50 बच्चे बीच में के गायब हैं, इनका रिजल्ट ही नहीं हुआ है। आप बताइए आखिर ये 50 बच्चे इसके बीच वाले कहाँ गए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ। क्या 50 में से कोई इस काबिल नहीं था जिसका रिजल्ट हो सकता था। आप सोचने वाली बात है, थोड़ा सा आप माइंड लगाइए। आप पीडीएफ को ध्यान से नहीं चेक कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी रात जो है पीडीएफ को ध्यान से चेक किए हैं, एक एक बात को मिलाए हैं, तब हम जाकर ये कह रहे हैं, समझे कि नहीं। ये आप देखिएगा 385 और 386 ये लाइन बाय लाइन रिजल्ट दिया गया है। यहाँ देखिए 304 353, यानी इसके बीच के 50 अभ्यर्थी गायब है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 353 के बाद 376, लगभग इसके बीच में 15 से 16 अभ्यर्थी गायब है। अब यहाँ देखिएगा 376 से 79 है, ये तो ठीक है। 79 के बाद देखिएगा तो 445। अब बताइए इसमें भी 50 बच्चे गायब है, इसमें भी 50 बच्चे गायब है। तो आखिर ये कैसा नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है। आपने रिजल्ट देने का आधार क्या है, आपने रिजल्ट कैसे जारी किया, इसके बारे में सीएसबीसी के जो चेयरमैन है जितेंद्र सर, उनको मीडिया के सामने आनी होगी और इस बात को बताना होगा कि रिजल्ट आखिर उन्होंने किस मेथड से दिया है, कि कहीं कहीं 50 बच्चे बीच में से गायब हैं और कभी कभी लाइन बाई लाइन यहाँ रिजल्ट हो रहा है। 350 685 686 711 717, ये तो ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 बच्चे गायब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए ना 50 बच्चे कैसे आखिर गायब हो जाएंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा तो 27 से डायरेक्ट 101 आ गया है, 27 से डायरेक्ट जो है 101 आ गया है। ये भी आप देखिए 27 से डायरेक्ट 101, यानी इसमें से 80-90 अभ्यर्थी गायब है। तो 80-90 अभ्यर्थियों में से किसी का भी रिजल्ट नहीं बना, ये कैसे संभव है। और ज्यादातर जो घटना देखने को मिल रही है ये 21 और 18 अगस्त को जिनका एग्जाम था उनके साथ ये घटना देखने को मिल रही है।
7 अगस्त को रिजल्ट हुआ है, 11 अगस्त को बहुत ज्यादा रिजल्ट हुआ है, 28-25 को हुआ है, लेकिन 18-21 अगस्त वाले बच्चों के साथ अन्याय क्यों? यहां देखिएगा, आप खुद देखिए ना, हम आपको एक एक प्रूफ इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप समझिए कि क्या से क्या हो गया रिजल्ट के बारे में। आप देखिए यहाँ 7 से 1 कितना है, यहाँ देखिए 27 से 101, इसके बीच के अभ्यर्थी गायब है। ऐसे पीडीएफ में आप बहुत सारे देखिएगा, देखिए यहाँ 172 से 241, इसमें भी 50 का अंतर है, 517 से 644, यहां देखिए कितने का अंतर है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आपको देखना होगा और इस बात को समझना होगा, समझे कि नहीं? आखिर ऐसा रिजल्ट में क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो गया? यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जब रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन के आधार पर दिया गया तो सभी बच्चे को समान रिजल्ट होना चाहिए था। तो किसी का 62 सही है, किसी का 65 सही है, उसका रिजल्ट वे नहीं हुआ है, और किसी का 55 सही है, उसका रिजल्ट हो गया। वो पहले ही से फिजिकल की तैयारी कर रहा है। आखिर उसको कैसे पता था कि वो फिजिकल की तैयारी कर रहा है? कितना भी पढ़ने वाला वो अभ्यर्थी होगा तो परीक्षा के बाद उसको 30-35 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। जब आपने क्वेश्चन पेपर दिया नहीं तो फिर उसको कैसे पता चला कि 60-65 क्वेश्चन उसको सही है और वो फिजिकल की तैयारी कर रहा है? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आरटीआई लगाने का आप नहीं जानते हैं, जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है वो लोग आरटीआई जरूर लगाएंगे। और आरटीआई लगाना अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां आरटीआई का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को देख लीजिएगा और आरटीआई आप फाइल जरूर कीजिएगा, समझे कि नहीं? और सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिए। और सहमति बनाई जा रही है, अगर कट ऑफ जारी नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं हुआ तो आंदोलन होगा, सभी टीचर एक साथ आएंगे। लेकिन फिजिकल वाले एक साथ नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जो भी फिजिकल एकेडमी चलाते हैं, चाहे हमारे चैनल को कॉपीराइट दे दे, चाहे हमारा चैनल डिलीट करवा दे, लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको बताएंगे। आपको सामने दिखा रहे हैं ना कि यहाँ 85-86, यहाँ रिजल्ट का आप क्रम देखिए, 85-86, 90-685 या 90-686। ऐसे पीडीएफ में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप पीडीएफ में देखिए 71-72 लाइन से रिजल्ट हुआ है। आप पीडीएफ में जाकर एक बार देखिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि हम गलत बता रहे हैं तो आप एक बार पीडीएफ में जाकर देखिए, इस बात को आप समझ जाइएगा। ये जो भी बच्चे हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ देखिए एसी कैटेगरी में 55 मार्क्स होते हुए भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, और कोई कह रहा है कि हमारा 52 नंबर सही था तो हमारा रिजल्ट हो गया। अरे भाई 55 इसको सही था तो तुक्का भी तो इसने लगाया होगा, तो तुक्का में से सब गलतियां हो गया। तो कहीं ना कहीं ये धांधली का संकेत है। ये देखिए 65 नंबर वाले का रिजल्ट नहीं हुआ है, और कोई कह रहा है कि हमारा 55 पर रिजल्ट हो गया है। और वही लोग जो कह रहे हैं कि हमारा 55 या 50 पर रिजल्ट हुआ है, जो फिजिकल में लगे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि 72 नंबर सही है, 80 नंबर सही है, जो फिजिकल में अभ्यर्थी हैं। आप हमें ये बताइए, आप खुद सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खुद सोचिए कि 11,95,000 जो अभ्यर्थी थे उनको मालूम नहीं था कि उनका स्कोर कितना आ रहा है, इसलिए वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे। लेकिन उसमें से कुछ अभ्यर्थी फिजिकल की ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका रिजल्ट आने वाला है। उनको कैसे पता कि उनका रिजल्ट आने वाला है? जब नॉर्मलाइजेशन मेथड से रिजल्ट दिया गया है तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के आड़ में खेला हुआ है, और इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कट ऑफ आपका जो हम बताए थे वही गया है। जनरल का 60 से 62, टीडब्ल्यूएस का 58 से 60, ईबीसी का 55 से 58, यही कट ऑफ आपका गया है। आप फीमेल का भी देख लीजिए कट ऑफ, फीमेल का भी कट ऑफ यही गया है। कट ऑफ सही गया है, लेकिन कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया गया है? कट ऑफ सही गया है लेकिन कट ऑफ जारी क्यों नहीं हुआ है? 55 नंबर का रिजल्ट हुआ है और 65 वाले बाहर कैसे हो गए हैं? ये बात सभी सोचने वाली है। और इस पर सीएचबीसी के जो चेयरमैन साहब है, उनको जल्द से जल्द जो है आकर इस बात को बताना होगा कि कट ऑफ ये जारी करेंगे कि नहीं। नहीं तो बच्चों में आक्रोश है, बच्चों को संतोष दिलाना पड़ेगा। उन्हें संतोषजनक बातें आपको बतानी होगी कि आखिर कट ऑफ आपने क्यों नहीं जारी किया। एक तो आपने आंसर की नहीं दिया, क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, पैसा हमारा लगता है लेकिन आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, कहते हैं कि वो सरकार की संपत्ति है। फॉर्म भरते समय 1000 रुपया हम दे रहे हैं कि सरकार दे रही है? इस बात को आप समझिए, और इनको जल्द से जल्द लाना होगा। और हम लोग इनके ऑफिस तक जाएंगे, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम लोग इनके ऑफिस तक जाएंगे और पूरी बातें पता करने का प्रयास करेंगे। लेकिन धांधली आप देखिए कि 85-86 लाइन बाई लाइन, 71-72 लाइन बाई लाइन, और यहाँ 353 के बाद 376 50 गायब, यहाँ 379 के बाद देखिए 445 50 गायब, यहाँ देखिए 448 88 के बाद 517 20-30 गायब, यहाँ देखिए 517 के बाद 644 फिर 50-60 गायब। मतलब कैसे आपने रिजल्ट दिया है भाई? हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। रिजल्ट देने का तरीका कौन सा है? कौन सा मेथड आप यूज किए हैं रिजल्ट देने में? ये कौन सा मेथड है कि एक रोल नंबर दे दीजिए और फिर 50 को रोल नंबर को हटा दीजिए फिर रिजल्ट दीजिए?
फिर उस रिजल्ट के बाद 50 रोल नंबर वाले को हटा दीजिए और फिर रिजल्ट दीजिए, फिर 50 को अभ्यर्थी को छाट दीजिए, फिर रिजल्ट दे दीजिए। ये कैसा अन्याय है? इस पर सीएसबीसी के जो चेयरमैन है उनको बताना होगा। कहीं कहीं 100 का गैप है, कहीं 50 का गैप है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी अभ्यर्थी रो रहे हैं, उनका कहना है कि 69 क्वेश्चन सही था फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। जब आंसर की जारी नहीं हुआ था तो जो फिजिकल कर रहे हैं अभ्यर्थी उनको कैसे पता था कि उनका 55 सही है और उनका रिजल्ट होगा, और वो फिजिकल में लगे हुए थे रिजल्ट से पहले ही। ये सभी बातें सोचने वाली है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और देखिए, जो सच्चाई बताएगा उस पर आरोप लगेंगे। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं। आप भी हमारे साथ रहिए, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थी जान सकें कि धांधली किस प्रकार से हुई है। और सीएसबीसी से हाथ जोड़कर विनती है कि कट ऑफ जारी कर दीजिए महाशय साहब, कट ऑफ जारी कर दीजिए। नहीं तो जब छात्र पटना की सड़कों पर उतर जाएंगे ना, तो फिर पुलिस बल कम पड़ जाएगी आपकी, क्योंकि ये सभी कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं, पुलिस के अभ्यर्थी हैं, ये पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। इस बात को समझिए। और आरटीआई हमने लगा दिया है, आरटीआई हमने कल ही लगा दिया था, उसके ऊपर हमने वीडियो भी डाला है, और उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपकी आवाज उठा सके। और जो लोग भी हमारे साथ हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि सर हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।